नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर एक ट्रैवल व्लॉग लेकर के प्रस्तुत हूँ। फ़ोटोज़ से तो आपने पहचान ही लिए होंगे कि ये ट्रैवल व्लॉग कहाँ की होने वाली है। जी हाँ, ये शिमला का ट्रैवल व्लॉग है और मेरा शिमला का पहला दिन है। मैं आपको पहले दिन ही लेकर के चलने वाला हूँ कुफरी। फिर वापस आकर के पूरा शिमला मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए आज चलते हैं कुफरी। कुफरी शिमला से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है और शिमला से थोड़ी-सी ज़्यादा हाइट पर है। इस वजह से यहाँ लोग आते हैं घूमने के लिए और ये एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाता है। कुफरी पर निकलने से पहले चलिए पहले हम लोग जाखू टेम्पल को देख लेते हैं। जाखू टेम्पल शिमला के सबसे ऊंची हाइट पर बसा हुआ हनुमान जी का टेम्पल है। किंवदंतियों के अनुसार जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय जा रहे थे तो इस पर्वत पर कुछ समय के लिए ठहरे थे। इसलिए यह हनुमान जी का टेम्पल बहुत ही प्राचीन है और इस टेम्पल को जाखू टेम्पल के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों पर देवदार के वृक्ष पहाड़ों को और खूबसूरत बना देते हैं। जहाँ तक मैंने समझा है, देवदार के वृक्ष उन्हीं पहाड़ों पर पाए जाते हैं जहाँ कुछ समय के लिए बर्फबारी होती है। जाखू टेम्पल में हनुमान जी का एक भव्य विशालकाय मूर्ति देखने को मिलता है। उस मूर्ति को मैं आपको दिखाऊंगा। इन रास्तों को देखिए, देखने में सुंदर और एडवेंचरस लगता है, लेकिन थोड़ा स्केरी भी होता है क्योंकि एक साइड में तो पहाड़ रहता है और दूसरी साइड में बहुत बड़ा खाई दिखता है। थोड़ी सी भी गलती बहुत बड़ी दुर्घटना दे सकती है। और जैसा कि मैंने कहा कि पहाड़ों के रास्ते थोड़े स्केरी होते हैं, उसी तरह से यहाँ के जो लोकल ड्राइवर्स होते हैं वो उस तरह के रास्तों पर ट्रेंड होते हैं और बड़े ही अच्छे से चला पाते हैं, जो कि हमारे नॉर्मल शहरों के ड्राइवर्स थोड़े से दिक्कत में आएंगे इस जगह पर ड्राइविंग करने में। अगर आप शिमला घूमने का प्लान कर रहे हैं या फिर घूम चुके हैं तो भी मेरे साथ इस सफर में बने रहिए और महसूस कीजिए कि आप इस गाड़ी में बैठे हुए हैं, जो गाड़ी आपको जाखू टेम्पल लेकर के जा रही है और उसके बाद सीधे सीधे कुफरी की ओर लेकर के जाएगी। तो मेरे साथ बैठे रहिए और इस सुहाने सफर को एंजॉय करिए। दोस्तों, जाखू टेम्पल हम पहुंच गए हैं और इन सीढ़ियों से चढ़ करके हमें मंदिर तक जाना होगा। ये देखिए मंदिर का भव्य द्वार। तो द्वार से होकर के चलिए चलते हैं मंदिर की ओर।
ये देखिए बजरंगबली का भव्य और विशालकाय मूर्ति। ये मंदिर शिमला के सबसे हाईएस्ट टॉप पर बनाया हुआ है। इस कारण से आप शिमला में कहीं पर भी हो, बजरंगबली का ये मूर्ति आपको दिखाई देगा। और इस जगह की पौराणिक महानता भी है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी को ढूंढने चले थे तो यहाँ पर कुछ देर के लिए विश्राम किए थे। चलिए अब चलते हैं कुफरी की ओर। जैसा कि मैंने बताया था कि शिमला से कुफरी तकरीबन 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो चलिए अपनी जर्नी को अब शुरुआत करते हैं। ये देखिए, इसे आप फॉरेस्ट कह लीजिए या गार्डन कह लीजिए। ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट गार्डन कहा जाता है इसे। और यहाँ पर जब भी आप घूमने आते हैं, जब कुफरी जाते हैं तो यहाँ पर कुछ देर के लिए ठहरते हैं लोग और फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं। वो देखिए दूर कहीं हिमालयन रेंज के बर्फ के पहाड़ आपको दिख रहे होंगे। वैसे हमने रोहतांग में उन बर्फ के पहाड़ों को करीब से छुआ था। अगर आप समर में शिमला घूमने आ रहे हैं तो कुफरी जाना उतना कुछ खास नहीं रहता है, अगर आपने एप्पल गार्डन देख लिया है। ये देखिए अब हम लोग कुफरी पहुंचने वाले हैं और विंटर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है क्योंकि यहाँ पूरा बर्फ से ढका रहता है और आप विंटर वाले एक्टिविटीज कर सकते हैं। अभी हम कुफरी में हैं और मैं आपको बता दूं कि जब टूरिस्ट कुफरी आते हैं तो मुख्यतः एप्पल गार्डन और स्नो को एंजॉय करने के लिए आते हैं। और यहाँ से कुछ व्यू पॉइंट भी दिखते हैं, जैसे कि शिमला समझौता कहाँ हुआ था और एक टेम्पल है, वहाँ का व्यू पॉइंट दिखाया जाता है, बाइस्कोप से दिखाया जाता है आपको। इंडिया चाइना बॉर्डर को भी आप देख सकते हैं यहाँ से बाइस्कोप से जो दिखाते हैं लोग। वैसे यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको घोड़ा खच्चर करके आना पड़ेगा, जिसका चार्ज तकरीबन 500 से 1000 रुपया लोग चार्ज करते हैं। वो देखिए जो नेट से ढके हुए पेड़ है ना, वो ही एप्पल के पेड़ हैं। और यहाँ जो एप्पल की खेती होती है वो टूरिस्ट के लिए ही नॉर्मली की जाती है ताकि टूरिस्ट कभी भी आए तो उन्हें एप्पल देखने को मिल सके।
देखिए ये एप्पल के पेड़। वैसे अब हम यहाँ तक आ गए हैं तो चलिए यहाँ के कुछ घरों को देख लेते हैं। हिमालयन विलेज को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये हिमालयन विलेज जो है आपको नॉर्मल विलेज जहाँ पे बहुत सारे घर देखने को मिलेंगे, यहाँ 1 2 4 घरें होती हैं क्योंकि पहाड़ों पर घरें अक्सर कम मिलती हैं। रुक जाओ देखते हैं। ये देखिए पहाड़ों पर थोड़ा बहुत खेती भी कर लेते हैं लोग यहाँ पर। तो यही था कुफरी दोस्तों। जैसा कि आपको स्नो देखने को नहीं मिला इस वीडियो में क्योंकि हम नवंबर के महीने में गए थे और नवंबर में स्नोफॉल वहाँ नहीं होती है, जनवरी के महीने में होती है। अगर आप जनवरी फरवरी में जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे स्नो देखने को मिलेंगे और आप अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप समर में जा रहे हैं नवंबर तक तो अगर आपने एप्पल गार्डन देख लिया है तो कुफरी को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विंटर्स में आए हैं तो कुफरी को जरूर जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं शिमला की और भी दूसरी वीडियो लेकर के आने वाले हूँ जिसमें आपको शिमला शहर को दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।